मनोज सिंह काका, 27 में आपकी दाल गलने वाली नहीं है और आपकी विदाई 2047 तक हो गई है, ये बीजेपी के बड़े नेता इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कह रहे हैं। गरिमा जी, मैं एक लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और देरी के लिए मैं माफी भी चाहूंगा कि समर शेष है। ये बात जो होती है कि अभी समर शेष है, तो 27 में वही होगा जो 2024 में हुआ। और हमारे नेता ने बहुत साफ कहा है, और जो अभी संकेत भी उन्होंने दिया था अपने ट्विटर के माध्यम से, उसमें कबीर का एक विमर्श है कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, और दुख में तो आगे रहे सुख में पीछे हो। तो हम देश के लोकतंत्र बचाने के लिए और जो 27 का जो प्रकरण है वो उसमें पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं आपको कि जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 2014 से चलते आ रहे विजय रथ को अगर किसी ने रोका तो समाजवादियों ने रोका, तो इसी तरह ये सुनिश्चित है कि 27 में भी इनको रोका जाएगा। और 27 में मनोज, उसके बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया। हरियाणा में रोक रहे थे, कांग्रेस नहीं रोक पाई। महाराष्ट्र में रोक रहे थे, नहीं रोक पाई। दिल्ली में रोक रहे थे, नहीं रोक पाए। बंगाल में रोक रहे थे, नहीं रोक पाए। बिल्कुल आपका सवाल, बिल्कुल इस आपके सवाल को और मैं व्यापक और बड़ा करता हूं। सही कहा आपने, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर रोकने की जिम्मेदारी सच मायने में समाजवादियों की थी, अगर समाजवादी कहीं भी रोकने की जिम्मेदारी में अगर पीछे रहे, तो इसको आपके अपने सवाल के माध्यम से, और पूरा आपको सवाल करने का हक होगा, हमसे सवाल करिए। समाजवादियों की जहां रोकने की जिम्मेदारी थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में उसको रोका। जिनके 400 पार का सपना था उनको 240 पर ले आए। भाई बंगाल, वहां बिहार गए अखिलेश यादव, उनकी रैलीज को भले ही परंपरागत मीडिया ने नहीं दिखाया, पर सोशल मीडिया पर वो खूब पॉपुलर हुई। वहां समाजवादी खड़े थे बीजेपी के खिलाफ। 25 पर समेट दिया तेजस्वी यादव को बीजेपी ने। बीजेपी ने क्या क्या नहीं करा। उसी बिहार में यह भी हुआ कि 65 लाख लोगों को वोट देने के हक से वंचित कर दिया गया। अभी 27 लाख लोग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर बंगाल में वो कर दिए गए। अगर आप जीत के आंकड़े, जो जीत का अंतर था विपक्षी पार्टियों के, जो पार्टियां सरकार में थी उनके जीत के अंतर से ज्यादा, जब अगर आप वोट ही अगर आप डिलीशन कर देंगे, नंबर ऑफ जो डिलीशन है, वो जो वोट का अंतर था पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में, उससे ज्यादा डिलीशन हुआ है। तो ये जिम्मेदारी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय की है। चुकी अगर आप अपनी हार को या विपक्षियों की हार को मनोज एसआईआर से जोड़ देते हैं, तो फिर तो फाइट ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हुआ, एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हुआ, फाइट खत्म हो जाती है। फिर तो ठीक कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। गरिमा जी, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन हमारे पीडीएफ प्रहरी ने काम करा है और हम पूरी तरह से चौकन्ना है बूथों पर। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में जो 1,64,826 जो बूथ है, उस पर हमारे पीडीएफ प्रहरी है और हम चौकन्ना है। क्या उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया कि फॉर्म 7 भरा गया और बहुत जगह फॉर्म 7 भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए, और जिन लोगों ने वोट दिले। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर देश में किसी की है कि अगर मतदान हो, इसीलिए समाजवादी पार्टी और बड़ा सवाल कर रही। हम तो कह रहे हैं कि राइट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट में डाला जाना चाहिए, मौलिक अधिकार में डाला जाना चाहिए। ये कैसे हो रहा? ये देश में प्रति हर नागरिक का जो वयस्क है उसका वोट पड़े, ये निर्धारित करने का काम किसका है? देश के उसके बावजूद ये जो वो जाति है कि जाति नहीं का एक नैरेटिव पॉलिटिक्स में चलता है ना मनोज, जातियां साधने की कोशिश होती है। एक ब्राह्मण चेहरे को इंक्लूड कर लिया योगी सरकार में, 3 पिछड़ों को इंक्लूड कर लिया, 2 दलितों को इंक्लूड कर लिया, और ये बताया जा रहा है कि जिस समाज की हिस्सेदारी जरूरी है उसको समाहित किया हमने। गरिमा जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ठीक आप अध्ययन। मैं तो रास्ते से अभी बस जस्ट पहुंचा हूं एक जगह आपसे संवाद कर। जो बात है ना कि सिर्फ सांकेतिक प्रतिनिधित्व से वो दलित ये भी देखेगा ना कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के भर्ती में दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें 13वां पॉइंट है कि मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में नहीं रखा जाएगा, इसीलिए ओवरलैपिंग का सवाल था, उसको खत्म। क्या दलित और इस देश का पिछड़ा नहीं देखेगा कि अखिलेश यादव के अगर इतने बड़े पिछड़े के अगर छूने से मंदिर गंदा हो जाए, उनके रहने से घर गंदा हो जाए, उसको पवित्र कराया जाए, क्या इन सब चीजों से इन सब चीजों से दलित और बहुजन वर्ग निवृत्त हो गया? किसी भी तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का जो विमर्श है कि किस तरह से बहुजन वर्ग को बरगलाया जाए और उनको सांकेतिक प्रतिनिधित्व दे करके उनके हक को कैसे लूटा जाए, इसको देश का पिछड़ा और समझ रहा। और आज आपके
सामने, लेकिन मनोज मैं वापस ले जाती हूं आपको, आपके सामने एक एग्जाम्पल आपने सेट किया 2024 का, जिसमें अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी चल गया, और मेरे सामने दो एग्जाम्पल ये 2017 और 2022 के हैं। ओबीसी जो है, अदर ओबीसी, वो 66% गया भारतीय जनता पार्टी के पास, आपको मिला 23%, सबसे बड़ा वोट चंक है। यादवों को छोड़कर अदर ओबीसी बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। गरिमा जी, एक तो यह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ किसी एक जाति वर्ग की पार्टी नहीं है। जो नेताजी सदैव कहते थे कि हम बख्शीश की राजनीति नहीं करते, तो आज पूरे देश में अगर बहुजनों का स्थापित रूप से कोई सबसे बड़ा और सबसे जिसकी लोक स्वीकृति है, अगर कोई नेता है तो निर्विवाद रूप से माननीय अखिलेश यादव जी है। और वो सिर्फ अपने शब्द से नहीं, वो उनका हर शब्द उनके कर्म तक जाता है। वो नरेंद्र मोदी नहीं है कि जो शुभेंदु अधिकारी को 5 लाख घूस लेते पकड़ते थे, आप उन्हीं को जय जयकार कर रहे हैं। नहीं, वो नेताजी जो है वो 4 घंटे तक बेहोश भी तो थे। वो नेताजी 4 घंटे तक बेहोश थे। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी बात को मैं फेस वैल्यू पर ले रही हूं। वो नॉन सीरियस बात नहीं कह सकते भाई। बंगाल का नतीजा अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सेटबैक भी है क्या, और वो 4 घंटे तक बेहोश थे। देखिए अब ऐसे लोग हैं जो हमारे तरफ पूरब में एक कहावत है, हालांकि हम लोग राजनीतिक विमर्श को बहुत निचले पायदान पर गरिमा जी नहीं ले जाना चाहते। मैं खुद नहीं चाहती, पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुछ लोग बिना पेंदी के लोटा होते हैं, बिना पेंदी के लोटा जो होते हैं, ऐसे लोगों के बातों पर कोई जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है, और जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो विमर्श है, वो वही विमर्श इस देश के संवैधानिक विकास का विमर्श है, समावेशी विकास का विमर्श है, और वही हमारे प्रस्तावना का विमर्श है जो पंथ निरपेक्षता की जिसमें बात करी गई है, और सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने की बात करी गई। अच्छा, आप मतलब 24 को लेकर उत्साहित हैं कि 24-27 में रिपीट होगा। रोहन गुप्ता फिर अब जायज सवाल के साथ। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा, 5 मिनट दीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है, आपने सही कहा। हम हर एक परिणाम से हम सबक लेते हैं। जो भी देश में राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से देश के संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस के एक राजनीतिक शाखा है, आरएसएस के लोग चला रहे, सब चीजों पर समाजवादी पार्टी की बहुत नजर है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाजवादी लोग आजाद कराएंगे। अच्छा, एक सेकंड, शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि भाई वो उत्तर प्रदेश जिसने बीजेपी को भर भर कर सीटें दी, 73 सीटें दी 2014 में, फिर 2019 में 62 सीटें दे दी, और देश के प्रधानमंत्री खुद वहीं से आते हैं। शीतल सिंह कुछ कह रहे हैं, शीतल जी बता दीजिए, फिर रोहन गुप्ता से पूछ लो। मैं मनोज सिंह काका साहब से ही पूछना चाह रहा हूं कि जो जनवरी की जो लिस्ट है, ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें 2,17,00,000 लोगों के नाम स्थानांतरित या अन्य श्रेणी में रखे गए हैं, मृतकों से अलग। आप कह रहे हैं कि आपका हर जगह आपने पीडीए के लोग जो है जांच कर रहे हैं इसमें कोई जांच की है आपने? इसमें कितना गलत है, कितना सही है? चुनाव होने के बाद अगर आप कुछ कहेंगे तो उसका तो मतलब है नहीं। अभी आपने अगर वाकई इसकी मैपिंग कर रहे हैं तो देश को बताएंगे कि आपने इसमें से कितना सही और कितना गलत पाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 2,17,00,000 हमारी जनगणना के आंकड़ों को इसने उलट पलट दिया है। मैं शीतल सर के बातों का जवाब देना भी चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और इनके सवाल बहुत जायज है। हमारे पास सारे डेटा है सर। समाजवादी पार्टी ऐसा पहला राजनीतिक दल है जो देश के निर्वाचन आयोग के सामने 18,000 लोगों का एफिडेविट दिया, आज तक जवाब नहीं आए। तो जवाबदेही की और सब डेटा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात होती है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चौकी की बात चौका पर नहीं होती। हम डेटा शीतल जी बड़ा वैलिड सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फिर सांप गुजर जाए और फिर लाठी पीटते रहिए। मैं आपको डेटा मनोज एक सेकेंड, ठीक, ओके फाइन, निर्वाचन आयोग से सवाल करिए। रोहन गुप्ता, अगर नागरिक मैं वापस उसी सवाल के साथ आप पर आती हूँ। ये 6 चेहरे